अपने जीवन में हम कई बार यह गलती करते हैं, सामने वाले किसी भी व्यक्ति की छोटी सी गलती को भी नजरअंदाज करने की जगह हम उससे उलझ पड़ते हैं। लेकिन कई बार हमारी यह छोटी सी गलती हमें बहुत भारी पड़ जाती है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ा एक रोचक प्रसंग। सामने वाले को कभी भी हल्के में नहीं लें, क्योंकि हल्के में लेना कभी भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। सामने वाला आपकी पूरी हवा निकालते हुए आपको क्षमा मांगने के लिए मजबूर कर सकता है। आइए इस विषय से जुड़ा एक रोचक प्रसंग सुनते हैं। एक वकील साहब मोटरसाइकिल से कचहरी जा रहे थे। एक चौराहे पर उनकी मोटरसाइकिल एक आदमी के कुछ ज्यादा ही पास से गुजरी और उसकी धोती मोटरसाइकिल में उलझकर थोड़ी फट गई। उस आदमी ने वकील साहब का हाथ पकड़ लिया और बोला, जाते कहाँ हैं? श्रीमान, आपने मेरी धोती फाड़ के रख दी। धोती के तो पैसे देने पड़ेंगे। और भी 2-4 लोग जमा हो गए। वकील साहब ने बिना देरी किए पूछा, कितने की है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, 270 रुपए की। वकील ने चुपचाप जेब से 270 रुपए निकाले और उस आदमी को दे दिए। जैसे ही वह आदमी रुपए लेकर जाने लगा, अब की बार वकील साहब ने उस भले आदमी का हाथ पकड़ लिया और बोले, जाते कहाँ है? सामान का पैसा पूरा ले लिया तो सामान तो देते जाइए। अब घबराने की बारी उस आदमी की थी। घबराहट में पूछा, कौन सा सामान? वकील साहब ने कहा, इतने लोगों के सामने पूरे 270 रुपए दिए हैं, धोती तो अब मुझे देनी होगी। तब तक वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी बोले कि जब वकील साहब ने धोती के पैसे दे दिए तो धोती तो अब वकील साहब की हो गई। दे दो भाई धोती। वकील साहब कुछ गर्म होकर बोले। उस आदमी ने कहा, धोती दे दूंगा तो भरे बाजार नंगा घर कैसे जाऊंगा? वकील बोले, भाई इससे मुझे क्या मतलब? धोती अब मेरी है, तू तो धोती देकर ही जा सकेगा। भाई गिड़गिड़ाने पर आ गया और बोला, भैया जी आप अपने 270 रुपए वापस ले लो। मैं तो अपनी फटी धोती पहनकर ही काम पर चला जाऊंगा। वकील साहब ने पकड़ मजबूत की और धमकाते हुए बोले, धोती उतार। अब ये मेरी हो गई है, मैं इसकी कीमत दे चुका हूं। अब तो मैं इसे 500 रुपयों में दूंगा। चाहिए तो बोल। जिसकी धोती फटी थी उसने पूरी भीड़ के सामने अपनी खुद की धोती जो नई 270 रुपए की थी, वह अब कुछ फटी हुई उस धोती को लोक लाज व शर्म में 500 रुपए देकर वकील साहब से खरीदी। जी, आई बात समझ में? इस घटना से हमने तो सबक ले लिया और आप भी वकीलों से पंगा संभल के ही लें। श्री रामचरितमानस में भी एक ऐसा ही प्रसंग आता है। लंका के द्वार पर हनुमान जी को राक्षसी लंकिनी ने बहुत हल्के में लेते हुए खूब धमकाया था। लंकिनी ने उन्हें ललकारा और कहा कि कोई भी मुझसे बचकर लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे चोरी छुपे आने वालों को मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी ने उसकी अहंकार भरी बातों से क्रुद्ध होकर उसे एक मुक्का मारा, जिससे वह मूर्छित हो गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। जब लंकिनी होश में आई तो उसने हनुमान जी को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगी। सादर जय सियाराम। कॉपीराइट तारकेश्वर मिश्र।